कभी ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी में हो, किसी से बात करने का मन हो, पर समझ ही ना आए कि बोलें क्या? अरे, ये तो हम सबके साथ होता है। जब भी किसी नए इंसान से मिलते हैं तो दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, बातचीत शुरू कैसे की जाए। देखिए, नए लोगों से जुड़ना एक कला है, और हाँ, ये एक चुनौती भी है, लेकिन उतनी ही जरूरी भी। किसी नए इंसान से मिलते वक्त थोड़ी घबराहट होना तो बहुत ही आम बात है। सच तो ये है कि किसी भी बातचीत का सबसे मुश्किल हिस्सा उसकी शुरुआत ही होती है। एक बार वो पहली रुकावट पार हो जाए ना, तो यकीन मानिए आगे का रास्ता अपने आप आसान हो जाता है। और यही तो इस पूरी बात का निचोड़ है। जैसे ही बातचीत शुरू होती है, वो खुद ब खुद आगे बढ़ने लगती है। असली चैलेंज तो बस वो पहले कुछ शब्द बोलने का ही होता है। तो चलिए, इस कला को सीखने के लिए एक रोड मैप देखते हैं। हम इन 5 खास हिस्सों पर ध्यान देंगे जो किसी को भी एक अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनने में मदद कर सकते हैं। तो असली मुश्किल है क्या? दरअसल ये सिर्फ एक ही बाधा है, वो शुरुआती हिचकिचाहट, वो पहले कुछ शब्द कहने का डर। सबसे पहले हमें इसी पर काम करना है। आगे के जो सेक्शन हैं वो एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह हैं। स्टेप बाय स्टेप तरीके से ये बताएंगे कि इस रुकावट को कैसे पार किया जाए और एक शानदार बातचीत की नींव कैसे रखी जाए। ठीक है, तो अब आते हैं पहले सेट ऑफ टिप्स पर। ये एक अच्छी बातचीत की बिल्कुल बेसिक बातों पर फोकस करते हैं। मतलब कैसे बोलना है, और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी कैसे सुनना है। अच्छा, एक बहुत ही दिलचस्प बात, हमारी बोलने की रफ्तार ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सोचिए, अगर कोई बहुत तेज़ी से बोले तो क्या होता है? शब्द साफ समझ नहीं आते, है ना? और अगर कोई बहुत ही धीरे धीरे बोले तो ध्यान भटक जाता है। तो सही तरीका क्या है? एक मीडियम पेस, एक मध्यम गति। इससे आवाज़ भी साफ रहती है और हर शब्द का असर होता है। सामने वाला इंसान भी आपकी बातों से बेहतर तरीके से जुड़ पाता है। लेकिन सिर्फ अच्छा बोलना ही काफी नहीं है, क्योंकि एक शानदार बातचीत हमेशा टू वे स्ट्रीट होती है। चलिए अब बात करते हैं एक और जरूरी स्किल की, और वो है सुनना। और ये स्लाइड उसी बात को और पुख्ता करती है। सोचिए, कैसा लगता है जब कोई आपकी बात बहुत ध्यान से सुनता है? अच्छी बातचीत का फॉर्मूला सिंपल है, पहले सुनो फिर जवाब दो। जब दूसरे इंसान को यह महसूस होता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, तो उसे अपनी अहमियत का एहसास होता है। अब आते हैं दूसरे सेट ऑफ टिप्स पर। यहां हम बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देंगे। इसका बहुत बड़ा असर होता है कि हमारा मैसेज सामने वाले तक कैसे पहुंच रहा है, भले ही हम एक शब्द भी ना बोलें। ये 2 बहुत ही पावरफुल नॉन वर्बल इशारे हैं, आई कांटेक्ट और एक हल्की सी मुस्कान। यकीन मानिए, ये दोनों विश्वास और कनेक्शन बनाने में कमाल का काम करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जब कोई बात करते समय आंखों में देखता है, तो ये तुरंत उसके कॉन्फिडेंस को दिखाता है ना? इससे एक मजबूत पर्सनालिटी झलकती है। वहीं दूसरी तरफ इधर उधर देखना अक्सर आत्मविश्वास की कमी का सिग्नल माना जाता है। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखने से सामने वाला इंसान ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए उसे बढ़ावा मिलता है। ये एक पॉजिटिव और ओपन माहौल बना देती है। चलिए अब उस नींव पर चलते हैं जिस पर हर कामयाब बातचीत टिकी होती है, और वो है हमारी अंदर की सोच, हमारा आत्मविश्वास। तो बातचीत के मामले में कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है बिना किसी सेल्फ डाउट के बोझ के अपनी बात कहना। ये अपने दिमाग में ढेर सारे व्हाट इफ वाले सवाल लाए बिना बस बोलने की काबिलियत है। अक्सर होता यह है कि हम बात करने से पहले ही मन में इतनी चिंताएं पाल लेते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसीलिए आत्मविश्वास से बात करने का राज यह है कि पहले अपने अंदर वो भरोसा जगाया जाए और उस दिमागी बोझ को पीछे छोड़ दिया जाए। तो अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक साथ एक कम्युनिकेशन टूल किट की तरह देखते हैं। ये 5 ऐसे टूल्स हैं जिन्हें किसी भी बातचीत में तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये रहे उन 5 खास टिप्स का एक क्विक रिकैप। इन्हें एक सिंपल, आसानी से याद रखने वाले सीक्वेंस में सोचिए। बोलने की सही रफ्तार, ध्यान से सुनना, आंखों में देखना, कॉन्फिडेंस दिखाना और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बनाए रखना। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये स्किल्स सिर्फ बातचीत तक ही सीमित नहीं हैं। ये तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद करती हैं, जिससे एक मजबूत और प्रभावशाली व्यक्तित्व बनता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर खत्म करते हैं। ये जो 5 टूल हमने देखे, इनमें से वो कौन सा एक टूल है जिसे अपनी अगली बातचीत में सबसे पहले आजमाने का मन कर रहा है? जरा सोचिए।